आज एक लंबे समय के बाद आज मैं दिल्ली पहुंचा हूं। तो दिल्ली मेरे पीछे आप देख रहे हैं वालिक का जो वालिक का ऑफिस है। वालिक आप कह सकते हैं जो LIC की जो SC/ST बुद्धिस्ट कर्मचारी जो संघ है ये उसका ऑफिस है। और यहाँ पर माननीय KP चौधरी जो वालिक के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं वो यहाँ पर उनका ऑफिस है। साथ ही साथ KP चौधरी साहब फेडरेशन जो ऑल इंडिया जो SC/ST वेलफेयर फेडरेशन है उसके भी वो महासचिव हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल भी ज्वाइन किया है, उसके भी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज उनका जन्मदिवस है और 25 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वो लोग दिल्ली में करने वाले हैं संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। तो आइए मैं आपको लेकर चला आप देख सकते हैं वालिक के जो LIC के जो कर्मचारी हैं, फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं और जो RLD के जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरह से KP चौधरी साहब के ऑफिस को नीले और सफ़ेद रंग के गुब्बारों से सजाया है। और सीधा जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमको सबसे पहले नरेंद्र स्वागत करते हुए मिलते हैं। नरेंद्र हैं जो LIC की तरफ से यहाँ पर चौधरी साहब के ऑफिस की देखरेख करते हैं। सीधा चौधरी साहब के ऑफिस में और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से श्री KP चौधरी के जन्मदिवस पर उनको यहाँ पर जो बधाई देने वाले लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा है। और सीधा KP चौधरी साहब को ऑफिस में पहली बार इस ऑफिस में लिया है। बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं। चौधरी साहब जो कि अनुपस्थित हैं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी साथ में हैं, इंजीनियर राजेंद्र जी, तब तक उनसे चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र नमस्कार। जय हिंद। फेडरेशन का क्या रुख है दलितों की जो दशा और दिशा है और वर्तमान सरकार की वजह से जो सीधे बिगड़ती जा रही है उसमें सुधार नहीं आ रहा है। आप लोग हालांकि निरंतर उसके अंदर बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संगठनों के माध्यम से सरकार को चेता भी रहे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मीडिया है देश की वो गुरेज कर रही है कहीं ना कहीं दलितों की खबरों को दिखाने से। तो हमारा जो संगठन है वो नॉन पॉलिटिकल संगठन है। बेसिकली ये काम अपोजिशन पार्टीज का है जी। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये तो एम्प्लॉइज का संगठन है कि लिमिटेड इश्यूज है, इनका एक दायरा भी है। उसी दायरे में रहते हुए समाज को भी एजुकेट करते हैं, समाज को मोटिवेट भी करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को एक प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं कि इसको ठीक दिशा में जो समाज के इश्यूज हैं उनको रिजोल्व किया जाए और जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। तो किस तरह की समस्याएं सरकारी कर्मचारी को आ रही हैं वर्तमान में क्या, यहाँ तो लंबे समय से लंबी समस्याएं लगातार चली आ रही है सर्विस मैटर से रिलेटेड। एक नहीं है, किसी के पास एसोसिएशन का ऑफिस नहीं है, कहीं पर रिजर्वेशन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या रोस्टर वगैरह है वो मेंटेन नहीं हो रहे और भिन्न भिन्न तरीकों से उन लोगों के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। प्रमोशन के एवेन्यूज को रोका जा रहा है। जो कोई प्रमोशन के हायर लेवल पे जिनके प्रमोशन ड्यू हैं उनको किसी न किसी तरीके से ACR खराब करके या किसी न किसी को कमजोर किया जा रहा है। तो आइए हमारे बीच में KP चौधरी साहब बर्थडे बॉय आ चुके हैं। पहले तो बधाई आपको पूरी समता हमारी टीवी की तरफ से। RR बाग साहब हमारे बीच में हैं। हैप्पी बर्थडे। प्लीज कंटिन्यू आ जाओ तो बधाई। आइए साहब। एक लंबा समय आप लोगों ने साथ में गुजारा चौधरी साहब और बहुत दुख की बात भी है कि कुछ साथी आज हमारे बीच में नहीं है। और लेकिन खुशी की बात है कि आप लगातार पूरे संगठन को सहेज कर रखे हुए हैं और कमी को आप पूरी भी कर रहे हैं उसको कि किसी तरीके से उनकी जो विरासत है उसको बादशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज के दिन पर? देखिए, आंदोलन किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी समुदाय के लिए अपने हकों की प्राप्ति के लिए मैं समझता हूं कि हम उसको बहुत ही आवश्यक मानते चलते हैं। महासंघ द्वारा अपने गठन 97 से लेकर के आज तक जब भी समाज के साथ किसी प्रकार की कोई जायजगी हुई और ये समाज ने इस बात को आवश्यक समझा कि कोई तो हो जो समाज की आवाज उठाए, महासंघ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज को साथ लेकर के अपनी जिम्मेदारी का 100% मैं कहूंगा कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ में उसका निर्वहन किया। अब चाहे 97 का आंदोलन रहा हो, उसके बाद में चाहे आरक्षण
के विषय में जो चीज़ें समय समय पर पैदा की जाती रही, एट्रोसिटी एक्ट की समाप्ति का विषय रहा, तो मैं कहूँगा कि ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं सबको दिखाया जाए, ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन के ये सारे सच्चे सिपाही के रूप में इस आंदोलन को सींचते रहे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि कुछ हमारे जाबाज साथी आज हमारे बीच नहीं हैं, इनमें हमारे सीबी रावत साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, हमारे जो इंजीनियर BS भारती जो चेयरमैन थे, जयसाम हनोटिया जो इंडियन रेलवे के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को भी आज अगर याद करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आंदोलन को एक मजबूत दिशा देने का काम करेंगे। तो साहब, आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया पूरे देश ने, और ये महासंघ की जीत थी कि 75 साल में पहली बार राजपथ पर आप लोग संविधान लेकर उतरे, लगभग 4 साल पहले, कोरोना से पहले। हालांकि कोरोना के बाद वो कार्यक्रम नहीं चल पाया, पिछले साल आप लोगों ने किया, और इस बार पुनः चर्चाओं में है कि फेडरेशन वाली को और जो आपका पूरा महासंघ है वो फिर एक बार संविधान को लेकर राजपथ पर दौड़ेगा। ये तो मैं कहूँगा आज आपके जो पत्रकार हमारा सम्मेलन होगा, अभी हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वर्किंग चेयरमैन साहब, सभी लोग ये बात रखेंगे, तो मैं तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि ये तो हमारा अधिकार है, और ये भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं 26 नवंबर यानी संविधान दिवस को उन्होंने खोज कर निकाला, और जब से उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में इसको सेलिब्रेट किया, उसके बाद हमारे समाज ने इसको हाथों हाथ लिया है, और हमारा समाज संविधान दिवस को पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ मना रहा है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं, हमारे गले में पंचशील का पट्टा होता है, हाथ में पंचशील का झंडा होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, और हमारे साथी भारत का संविधान लेकर के जब मार्च करते हैं, और जब हमारा सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया भी कभी कभी थोड़ा कवर करता है, तो ये जिम्मेदारी महासंघ की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की नहीं है, ये जिम्मेदारी तो भारत के हर उस नागरिक की है जो भारत में रहता है और भारत के संविधान से लाभान्वित होता है। अशोक जी, कई वर्षों से आप इस दिन को सेलिब्रेट साथ में कर रहे हैं, क्या विचार है आज के दिन के ऊपर? देखिए, विचार तो ये है, जिस तरीके से 26 नवंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसी क्रम में हमारा फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी हैं और सेक्रेटरी जनरल KP चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं, वो सब मिलके जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये परिपाटी चलाई है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाए, तो उसी क्रम में फेडरेशन की तरफ से 25 तारीख को विज्ञान भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन डे का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों के कर्मचारी, अधिकारी लोग हैं, डेलीगेट वहाँ उपस्थित होंगे, और उसी मतलब कार्यक्रम में माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी उपस्थित रहेंगे, और भी कई बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता भी उसमें साथ में रहेंगे। तो एक ये अच्छी परिपाटी है कि हम भारत के संविधान को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत से हम लोगों को दिया है, क्योंकि हमारे लिए संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सम्मान की ज़िंदगी आज जी रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, और भारत के संविधान को लागू करवाने में हम मतलब किसी भी हद तक अपने महासंघ को आगे ले जाने का काम करें। हाँ, चौधरी साहब का जन्मदिन भी है, चौधरी साहब के जन्मदिन पर भी ये आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी कर्मचारी संगठनों के नेतागण। मैं अपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से चौधरी साहब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसी उम्मीद करता हूं तथागत से कि वो इसी तरीके से सुदृढ़ बने रहें, स्वस्थ बने रहें, और समाज को मतलब अग्रणी भूमिका में ले जा करके नेतृत्व करते रहें, मेरी यही कामना है। हमारे साथ अधिवक्ता भाई हमारे RR बाग साहब हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात प्रमुखता से रखी, और कई बड़े ऐसे केस हैं जिनमें उनकी सहभागिता इस देश के अंदर रही है। बाग साहब, क्या विचार आज के दिन पर? तो यही विचार है कि 25 तारीख को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस मनाने का सबसे बड़ा जो अर्थ है ना, भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज जाने से भारत आज़ाद नहीं हुआ।
आज़ाद हमें तब मिली आज़ादी जब हमें संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा का सिद्धांत मिला, अपनी तौर तरीके से जीने का सहूलियत मिला। अभी मैं एक किताब लैंडमार्क स्टेटमेंट का रिव्यू देख रहा था, तो इसको पढ़ा और उसके बाद जो सालों साल इस चीज को लोगों ने आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, कोर्ट कचहरी, देश कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, लोगों का रोजी रोटी से लेकर जो डिग्निफाइड लाइफ कैसे जिएंगे। लेकिन उससे बावजूद यहाँ पर जो डिग्निफाइड लाइफ हम जी रहे हैं, 1950 से पहले हम लोगों के पास डिग्निफाइड लाइफ नहीं था। जाति सूचक तो थे ही थे। अभी संविधान के बदौलत शेड्यूल कास्ट के लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे हैं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच रहे हैं। मैं कहीं गांव, उड़ीसा के गांव से उठकर जहां 60 किलोमीटर के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन मिलता है, वहां एक अटैची और ये सब लेकर आया और आज सुप्रीम कोर्ट में है। पीछे मेरा ऑफिस है एन ब्लॉक पे, अभी हमारे भाई साहब राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, तो वहां पे बैठने का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऑपरेट करने का। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो दिशा और दशा है खासकर बहुजन समाज की, कहीं ना कहीं बड़ी है? नहीं, यही तो है, संविधान ने यही दिया आपको। संविधान से पहले बहुत सारे ग्रंथ थे, भगवान थे, देवी देवता थे, सरस्वती थी, माता लक्ष्मी भी थी, बहुत सारे थे, लेकिन उनकी वजह से हमें धन नहीं मिला। जब राजेंद्र प्रसाद जी नौकरी में आते हैं तो उनको मंथली पगार मिलता है, उसके बाद उनका आर्थिक स्थिति बदलती है, घर बदलता है, यही तो दर्द है, बच्चे यही तो दर्द ले रहे हैं। नहीं, सामने वाले दर्द वाली बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं हमने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को रिव्यू करके आप ही के गाजियाबाद में हम लोग एक स्टेट लेवल का संविधान दिवस मनाया। तो एक प्रक्रिया है, आपको पता है कि टाइफाइड हो गया था, गांव 100-200 गांव घूमे थे सबकी संविधान यात्रा को निकाल के। तो ये प्रक्रिया हुआ है और अल्टीमेटली 2015 को भारत सरकार ने मान लिया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल 10,000 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बुल कॉपी हमने छपवाया था और हर जगह पे चौधरी साहब देखो अपनी जवानी को दे दिया। मेरे सामने एग्जाम्पल है, हनुमान बोध साहब हैं, एनडी राम जी हैं, अशोक, ये सब हमारे क्या है कि पितामह हैं, जिन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से संगठन को सींचा, संगठन माध्यम से संविधान के ही काम की। जो अधूरा काम सैकड़ों साल से भगवान बुद्ध से चली आ रही थी, माननीय काशीराम साहब तक, उसी आंदोलन को माननीय अशोक कुमार जी, केपी चौधरी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, हनुमान बोध जी, एनडी राम जी, ये तमाम जो साथी लोग, आप लोग मीडिया का जो चौथे पिलार को बढ़ा रहे हो, तो ये अकेले सिंगल आर्म मूवमेंट का मतलब कोई सिंगल आर्मी नहीं हो जाता। संघ, बिल्कुल बिल्कुल, संघ का जो कंसेप्ट था उसी को लेकर भी हमारा संगठन जो चल रही रहा है, आगे भी चलते रहेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संस्कृति है देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को हम डेवलप करते हैं।